मैं भी बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। आज मैं अपने बारे में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि यहाँ तक मैं कैसे पहुंची, उस प्रोफेशन से यहाँ तक कैसे पहुंची। सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी और देन हम आगे का सेशन जिसके लिए हम आए हैं, जिस उद्देश्य से यहाँ पर, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इस सफर की शुरुआत हुई, सबसे पहले मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया। ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद मैंने जॉब सर्च करनी शुरू करी अपने लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने पैरों पर स्टैंड होने के लिए, ताकि मैं भी कुछ कर सकूं। अब मैंने जॉब सर्च की। जॉब सर्च करने के बाद मैंने देखा कि लड़कियों के लिए सबसे जो सेफ जॉब होती है वो होती है टीचिंग जॉब। मैंने उस जॉब को करना शुरू किया। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी तभी से मैंने करना शुरू किया। स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी एज ए कंप्यूटर टीचर। तो पढ़ाते पढ़ाते 1 साल हुआ, उसके बाद लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन लगने के बाद जितनी मैं मेहनत कर रही थी उतना मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मिल नहीं पा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा ही होता है ना? तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है। और उस दौरान जब मैं टीचिंग करती थी तो मेरी मदर को कुछ हेल्थ इश्यूज आए। उनको ब्रेस्ट में, जैसे नॉर्मली आप देख रहे हैं कि लेडीज में ब्रेस्ट में प्रॉब्लम होती है गांठ बनने की, है ना, या ब्रेस्ट कैंसर जिसे बोलते हैं, वो प्रॉब्लम। मैंने दोनों ही लैंग्वेज बोली ताकि सभी को समझ में आ जाए। तो वो प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनको लेकर के हम काफी परेशान थे क्योंकि मेरे फादर नहीं थे और मैं मेरी मदर को लेकर के बहुत ज्यादा पॉसेसिव थी क्योंकि मेरा एक छोटा भाई है और मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, तो मैं ज्यादा सोचती थी। और वो टाइम जो था मेरे लिए बहुत टिपिकल था, जो जहाँ बताता था मैं उनको लेकर के जाती थी और हमने काफी इलाज कराया उनका, लेकिन कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने फाइनली कभी नगर गाजियाबाद में, अगर आप जानते हो, अग्रवाल डॉक्टर को दिखाया, लेडी डॉक्टर थी। उन्होंने बोला कि आप इनका ऑपरेशन करा लीजिए, लेकिन अभी इनकी बॉडी में ब्लड ही नहीं है प्रॉपर, इसलिए हम इनका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। और सेम सिचुएशन जो मेरी छोटी मौसी है उनके साथ भी थी। उनको भी ब्रेस्ट में गांठ थी, न्यू मैरिज हुई थी और 2 साल का बेटा था उनका। 2 साल का बेटा था। डॉक्टर ने उनको भी बोला कि आप भी ऑपरेशन करा लीजिए क्योंकि यही सॉल्यूशन है और कुछ है नहीं। लेकिन उसके बाद भी ये प्रॉब्लम रिपीट होती रहती है। हमने क्या किया, उनका ऑपरेशन करा लिया, लेकिन वो नहीं बची, उनकी डेथ हो गई। 2 साल का बेटा छोड़ करके वो चली गई। तो उस वक्त मेरे लिए और ज्यादा जो टाइम था बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से भरा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहीं ऐसा ना हो ऑपरेशन कराने के बाद मदर के साथ भी ऐसा ही हो जाए। तो वो जो समय था वो बहुत ही, मैं एक वक्त रो रो करके कटता था मेरा, ये कंडीशन थी। लेकिन कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। किसी ने रेफरेंस दिया मेरे सीनियर का, जो यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं, राकेश मावी जी और मोहन नागा जी। थैंक यू। आप रख दीजिए, बाद में लेंगे, अभी बीच में नहीं। से करके और रखते और डांट देना किसी। वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर ही है, डाइटिशियन है। उनसे मेरा कंसल्ट हुआ, उन्होंने समझाया मुझे कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, क्या कारण है इसको ठीक होने का, दवाइयाँ कैसे काम करती हैं या नेचुरल चीजें कैसे काम करती हैं, डाइट कैसे काम करती है। ये उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से 1 घंटे के दौरान में समझाया। उन्होंने बोला कि दवा हमेशा दबाने का काम करती है, लेकिन हम बीमार इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि हमने दवाइयाँ नहीं खाई। हम बीमार इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हमने सही समय पर सही डाइट नहीं ली। उन्होंने मुझे ये समझाया। और आज के समय में टाइम इतना, सब कुछ चीजें पॉल्यूटेड हो चुकी है, केमिकल वाली चीजें हो चुकी हैं, तो जो भी हम खा रहे हैं वो लग ही नहीं रहा है बॉडी में, ऑब्जर्व ही नहीं कर रही है बॉडी कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। गंदगी जगह जगह इकट्ठा हो जाती है ऑर्गन्स में और वो जाकर के सड़ने गलने लगती है। तो कहीं ना कहीं वो गांठ का रूप ले लेती है, कहीं ना कहीं वो कैंसर का रूप ले लेती है जब वो गंदगी सड़ने लगती है बॉडी में। आप चाहें तो आपके पास एक सॉल्यूशन है, या तो आप हमेशा इनको दवाई खिलाते रहिए या फिर इस गंदगी को बाहर निकाल लीजिए, जिससे कि इनका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और ये प्रॉब्लम से निजात पा लेंगे।
मैंने कहा सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनकी सफाई करवाई जाए बॉडी की, और सफाई होने के बाद उनका एनर्जी लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये तो अच्छी बात है, पहली बार किसी ने बताया है। नहीं तो डॉक्टर के पास जाओ, हर कोई डॉक्टर यही देखते थे, जाते थे, दिखाते थे, वो स्लिप बना करके दवाइयां लिख देते थे और भेज देते थे, है ना, रिपोर्ट्स बहुत सारी कराते थे, बस यही चल रहा था रेगुलर। फिर उन्होंने कुछ 2 चीजें रिकमेंड की जो नेचुरल चीज थी, प्रकृति का वरदान है वो। 2 चीजें जब उन्होंने रिकमेंड की तो विद इन 2 मंथ्स जब मैंने उनको खिलाया विद डाइट, उन्होंने कुछ डाइट में भी चेंज किए थे, तो उनको खिलाने के बाद 2 महीने में उनकी गांठ कहाँ चली गई मुझे नहीं पता, और एनर्जी लेवल पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, और जो बॉडी में ब्लड नहीं बन रहा था या ब्लड की कमी थी वो भी बनना शुरू हो गया, यानी कि ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं रही। वो ठीक हो गई, वो अच्छे से अब अपना काम करती है, और वो प्रॉब्लम आज तक भी रिपीट नहीं हुई है। तो उन्होंने जो चीजें दी उन पर पहले से बिलीव हो गया, लेकिन लॉकडाउन में उन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हो, मैंने कहा सर टीचिंग कर रही हूँ, टीचिंग में भी ऐसा महसूस कर रही हूँ कि जितना काम कर रही हूँ उतना शायद नहीं मिल पा रहा है, अभी एक एक करके लोगों को निकाल भी रहे हैं स्टाफ को, है ना, क्योंकि सैलरी उतनी नहीं है, काम उतना नहीं चल रहा है, जैसे सभी चीजें ऑनलाइन हो गई है, मेहनत बढ़ गई है। तो उन्होंने बोला कि जो रिजल्ट आपकी वजह को आए हैं या आपको आए हैं, क्योंकि मुझे भी स्किन चैलेंज था, फेस पे काफी मोटी मोटी गांठें होती थी, मैंने कभी नगर में एक डॉक्टर को दिखाया, बच्चों जो स्किन के हर्षवर्धन डॉक्टर है, डर्मेलॉजिस्ट है, उनको दिखाया। जब मैं जाती, पर महीने का जो चार्ज होता था कम से कम 4000 रुपए होता था, 15 दिन में वो 2000 रुपए लेते थे, और वो